हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट प्रैप विद साक्षी। और कैसे हैं आप सब। आज मैं एक और वीडियो लेके आप लोगों के पास आई हूँ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और छोटा टॉपिक है टीचिंग का। टीचिंग जो कि आपके नेट के पेपर 1 का पार्ट है और उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उससे आते हैं टीचिंग से। और उसमें ये जो टॉपिक है इससे भी आपके कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादातर पेपर में इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आता है। सो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सोचा कि हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से पीएचडी कर रही हूँ। 4 बार नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ और 2 साल का मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो लेवल्स हैं टीचिंग के वो क्या होते हैं। ये ही हमारा आज का टॉपिक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। आपको पता ही होगा या अगर नहीं पता है तो हम इसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। 3 लेवल के टीचिंग होते हैं: मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। ये क्वेश्चन, इसके रिलेटेड क्वेश्चन नेट के पेपर 1 में कई बार आता है कि MLT से रिलेटेड या अंडरस्टैंडिंग लेवल ULT से रिलेटेड या RLT से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया आप सबके साथ डिस्कस करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी लेवल टीचिंग के बारे में। जो मेमोरी लेवल टीचिंग है ये फर्स्ट और इनिशियल फेज होता है टीचिंग का। ठीक है, हर्बर्ट ने ये दिया था। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिए हैं। ठीक है, तो हर्बर्ट ने कॉन्सेप्ट दिया था मेमोरी लेवल टीचिंग का। सो जो इसका आइडिया था, जो इसका मेन आइडिया था उस कॉन्सेप्ट के पीछे, वो था कि आपको जस्ट जो चीज़ें हैं वो मेमोराइज करनी है, सिर्फ अपने माइंड में उसको रखना है टू फीड नॉलेज इनसाइड द ब्रेन, सो दैट whenever it is needed person can reproduce और recognize it। आपका सिर्फ इतना काम था कि आपको बार बार उसको याद करने से, बार बार उसको रटने की तरह से याद करना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है, ताकि कभी आपको इन फ्यूचर उस चीज़ की ज़रूरत हो तो आप उसको पहचान सकें। ठीक है, सो ये एक टीचर ओरिएंटेड मेथड है, क्योंकि टीचर ही आपको सब कुछ बताता है। आपके पास अपनी कोई इसमें पहले से नॉलेज नहीं होती, आप एकदम ब्लैंक होते हो। टीचर आके आपको बताता है और आपको कहता है कि आप इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, टीचिंग एड्स लाइक मॉडल्स, चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स आर यूज्ड इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग। ये आपके मॉडल्स और चार्ट्स वगैरह इसमें यूज होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कि छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे, जो सबसे पहले आप समझ लो कि किंडरगार्टन या मॉन्टेसरीज में जा रहे होते हैं, तो उन लोगों को हम ये वाली मेमोरी लेवल टीचिंग से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें अभी कुछ नहीं पता, उनके पास कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है। बस आप जैसे उनको ए फॉर एप्पल बताएंगे तो उनको अभी सिर्फ याद करना है कि ए फॉर एप्पल होता है और ए ऐसे दिखता है। ठीक है, तो उस टीचिंग को हम मेमोरी लेवल टीचिंग बोलते हैं, जिसमें आपके पास अभी कोई इंसाइट नहीं है खुद की, सिर्फ आप एक ब्लैंक पेपर की तरह है और आपके ब्लैंक पेपर पे हमने एक चीज ड्रॉ करी और हमने उसको बोला कि आपको उसको याद रखना है। तो ये आपका मेमोरी लेवल टीचिंग हो गया। इसमें आपका जो एम्फेसिस दिया जाता है वो रोट लर्निंग पे दिया जाता है। रोट लर्निंग पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। रोट लर्निंग का मतलब होता है जो आप रट्टा मारते हैं या आप रट के जो याद करते हैं, उसे ही आप रोट लर्निंग कहते हैं। रोट लर्निंग आपकी मेमोरी लेवल टीचिंग से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है कि रोट लर्निंग जो होती है वो किस लेवल की टीचिंग में होती है। ठीक है, तो जब आपने देखा होगा कि आप बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो आप उनको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये बार बार बोल बोल के सिखाते हैं, तो वो रोट लर्निंग होती है। तो इसीलिए हम जो इनिशियल फेज होता है मेमोरी लेवल टीचिंग का, इसकी स्टार्टिंग करते हैं रोट लर्निंग से, क्योंकि अभी उनको सिर्फ आप ये याद ही करना बता सकते हो, उनको समझा नहीं सकते। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका सबसे पहला लेवल होता है टीचिंग का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होता है वो इससे थोड़ा मेमोरी लेवल के बाद आता है, सेकंड लेवल होता है टीचिंग का। इसमें आपका क्या होता है कि इसमें आपकी मेमोरी तो आप मेमोराइज तो करते ही हैं चीज़ों को, प्लस आपकी खुद की इंसाइट्स भी उसमें डालते हैं। आप खुद भी कुछ अपना, आपके पास भी कुछ नॉलेज है या आप उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये अच्छा, क्योंकि आप जैसे आप बड़े होते हैं आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड एक्सपीरियंस आ जाता है। जैसे कि आपको अगर मैंने जैसे ए फॉर एप्पल आप
MLT में कर रहे थे तो आपको ए फॉर एप्पल रटना था, बट अब आप जब आप ए फॉर एप्पल बोलते हैं तो आपको पता था कि अच्छा वो एप्पल जो मैंने खाया था, तो आप उसको रिलेट करने लग जाते हैं। तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है टीचिंग का, जिसमें आप खुद से सिर्फ चीजों को सिर्फ रटते ही नहीं है, उनके साथ आप कुछ कुछ उनको अंडरस्टैंड भी करने लगते हैं। ठीक है, मॉरिसन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था ULT का। इसमें आप जो मैंने आपको बताया, आप अंडरस्टैंड भी करने लगते हैं और आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं, ठीक है, जो नॉलेज आपकी होती है वो आपकी बढ़ती है इस चीज से। ठीक है, आपकी डेवलप होती है नॉलेज से रिलेटेड, आपकी जो एबिलिटीज होती हैं। लेक्चर्स, डिस्कशंस, ये सब इसके पार्ट होते हैं। लेक्चर में भी जब आपको वो टीचर लेक्चर देता है तो आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो आपको क्या समझा रहा है। ठीक है, वो आपको लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल या एक्सपीरियंसेस शेयर करके आपको समझाने की कोशिश करता है कि देखो, फिर वो चीज़ आपको समझ में आती है, अच्छा ये ऐसे हाँ इस चीज़ से रिलेट करता है। आप अपने दिमाग में उस चीज़ का एक खुद से एक ड्राइंग बनाने लग जाते हैं, तो उसको आप अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग बोलते हैं, जहाँ पर आपके पास थोड़ी सी उस चीज़ के बारे में समझ आने लग जाती है आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो हाईएस्ट लेवल होता है टीचिंग का। इन दिस लेवल द पर्सन कैन अंडरस्टैंड एंड कैन ऑल्सो अप्लाई हिज हर ओन नॉलेज टू इट। आप इस टाइम आपके पास, जब आप MLT और ULT से होके आ चुके हैं, तो आपके पास अब नॉलेज होती है इस चीज के बारे में, आपको याद भी होता है और आप उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं, और फिर उसके बाद आप उसमें अपनी जो नॉलेज होती है उसको अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं, तो वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ RLT वॉज गिवन बाय हंट, ये हंट ने आपका कॉन्सेप्ट दिया था। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब आप खुद से समझ रहे हैं उस चीज को, आप अपने इंट्रो से आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, खुद से समझ रहे हैं उस चीज को। इट कैन बी अचीव्ड ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग मेमोरी लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ऑब्वियसली जब आप पहले मेमोराइज कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, तभी आप अपना इनपुट उसमें डाल पाएंगे। दिस इज लर्नर सेंट्रिक टीचिंग, क्योंकि इसमें लर्नर ही जो होता है वो मेन होता है। टीचर आपके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। टीचर आपको समझाने की कोशिश समझाता है, बताता है, आप उसको अपने हिसाब से समझते हैं, और फिर आप उसमें क्या इंसाइट अपनी क्या कुछ चीज ऐड करना चाहते हैं वो आप उसमें बताते हैं। ठीक है, डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, ये सब इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, और ये हायर क्लासेस में ही सुटेबल है। आप अगर इसको लोअर लेवल पे करने लगेंगे या लोअर लेवल पे आप सोचेंगे कि हम इसको अप्लाई करवाते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ हायर क्लासेस में आप इसको यूज कर सकते हैं, जब बच्चों के पास अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल इसके बारे में होता है, तभी जाके वो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। आई होप कि आपको ये तीनों लेवल समझ में आए होंगे, और आपको आगे जो क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड नेट के पेपर में, तो आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो देखते रहिए नेटवर्क विद साक्षी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।